हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BES 125 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, यूनिफॉर्म वर्सेस लोकली डिजाइन सिलेबस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि यूनिफॉर्म सिलेबस और लोकली डिजाइन सिलेबस में क्या फर्क है। हमें दोनों के फीचर्स, फायदे और लिमिटेशंस कंपेयर करके बताना है कि कौन सा अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव है इंक्लूसिव और रेलेवेंट एजुकेशन के लिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। सिलेबस एक एजुकेशनल रोड मैप होता है जिससे टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को पता चलता है कि एक साल में क्या पढ़ना और पढ़ना है। एजुकेशन सिस्टम में अक्सर ये डिबेट होती है कि एक यूनिफॉर्म सिलेबस सबके लिए हो या लोकली डिजाइन सिलेबस जो एरिया के हिसाब से बनाया गया हो। यूनिफॉर्म सिलेबस स्टैंडर्डाइजेशन और इक्वालिटी देता है, जबकि लोकल सिलेबस रेलेवेंस और लोकल कल्चर पे फोकस करता है। दोनों के अपने एडवांटेजेस और चैलेंजेस हैं। मेन बॉडी। 1. अंडरस्टैंडिंग यूनिफॉर्म सिलेबस। यूनिफॉर्म सिलेबस एक स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम होता है जो सेंट्रल अथॉरिटी जैसे CBSE या स्टेट बोर्ड डिसाइड करता है। इसका मेन पर्पस होता है सभी स्टूडेंट्स को इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी देना, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। एग्जाम्पल, CBSE का सिलेबस पूरे इंडिया में एक जैसा होता है। एडवांटेजेस। एजुकेशन में इक्वालिटी और कंसिस्टेंसी लाता है। नेशनल लेवल एग्जाम्स और कंपटीशन के लिए हेल्पफुल होता है। स्कूल्स चेंज करने पर स्टूडेंट्स के लिए आसानी होती है। लिमिटेशंस। लोकल कल्चर और नीड्स को इग्नोर करता है। डिफरेंट बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। टीचर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। 2. अंडरस्टैंडिंग लोकली डिजाइन्ड सिलेबस। लोकली डिजाइन्ड सिलेबस कम्युनिटी के लैंग्वेज, कल्चर और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। यह रीजनल डाइवर्सिटी और लोकल वैल्यूज को प्रमोट करता है। एग्जाम्पल, केरला या मिजोरम के सिलेबस में लोकल जियोग्राफी और कल्चर इंक्लूड होता है। एडवांटेजेस। स्कूल लर्निंग को रियल लाइफ से कनेक्ट करता है। लोकल कल्चर और आइडेंटिटी को प्रमोट करता है। टीचर्स को क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लिमिटेशंस। डिफरेंट रीजन्स में इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। नेशनल एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। क्वालिटी और टीचर ट्रेनिंग मेंटेन करना मुश्किल होता है। 3. ब्लेंडेड और बैलेंस्ड अप्रोच। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF भी एक बैलेंस्ड अप्रोच सजेस्ट करता है। कुछ सब्जेक्ट्स यूनिफॉर्म रह सकते हैं, लेकिन लोकल टॉपिक्स को सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स में इंक्लूड किया जा सकता है। इससे क्वालिटी और कंटेक्सचुअल लर्निंग दोनों मेंटेन होते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया में NCERT गाइडलाइंस नेशनल लेवल पर बनती है, लेकिन स्टेट्स अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उन्हें अडेप्ट करते हैं। यूनिटी भी रहती है और डाइवर्सिटी भी। कंक्लूजन। यूनिफॉर्म और लोकली डिजाइन सिलेबस दोनों ही एजुकेशन सिस्टम के लिए जरूरी है। यूनिफॉर्म सिलेबस इक्वालिटी देता है, जबकि लोकल सिलेबस रेलेवेंस और इंक्लूसिवनेस लाता है। दोनों का कॉम्बिनेशन ही बेस्ट सोल्यूशन है, जिससे स्टूडेंट्स ग्लोबल और लोकल दोनों पर्सपेक्टिव से एजुकेटेड बन सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 10. Classification of forms of disciplines. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि अलग अलग डिसिप्लिन्स को उनकी नेचर, सब्जेक्ट मैटर और मेथड के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई किया जाता है। हमें बताना है कि नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज जैसे फॉर्म्स कैसे बनते हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिसिप्लिन का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी या नॉलेज का ऑर्गेनाइज्ड फील्ड। जब हम नॉलेज को क्लासिफाई करते हैं तो हमें समझ आता है कि दुनिया के अलग अलग पहलू कैसे स्टडी किए जाते हैं। हर डिसिप्लिन का अपना एक मेथड और अप्रोच होता है। जैसे फिजिक्स और सोशियोलॉजी दोनों अलग अलग तरीके से अपने टॉपिक्स को समझते हैं। इस क्लासिफिकेशन से लर्निंग और टीचिंग दोनों इजी और सिस्टमैटिक हो जाते हैं। मेन बॉडी। 1. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिसिप्लिन्स। डिसिप्लिन्स को कुछ बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, जैसे नेचर ऑफ नॉलेज,
क्या नॉलेज एम्पिरिकल है, कंसेप्चुअल है या एप्लाइड? मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, एक्सपेरिमेंटल, इंटरप्रेटिव या हिस्टोरिकल अप्रोच? एरिया ऑफ फोकस, नेचुरल वर्ल्ड, ह्यूमन बिहेवियर या कल्चर? एग्जाम्पल के लिए, नेचुरल साइंस फिजिकल वर्ल्ड को स्टडी करती है जबकि सोशल साइंस इंसान और समाज पर फोकस करती है। 2. मेजर फॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिन्स। ए. नेचुरल साइंसेस, ये नेचर और नेचुरल लॉज को समझाती है। एग्जाम्पल्स: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मेथड: ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और मेजरमेंट। गोल: यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स डिस्कवर करना। एग्जाम्पल: बायोलॉजी लाइफ के प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है। बी. सोशल साइंसेस, ये इंसान, समाज और उनके रिलेशंस को स्टडी करती है। एग्जाम्पल्स: सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। मेथड: क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों। फोकस: ह्यूमन बिहेवियर और सोशल चेंज। सी. ह्यूमैनिटीज, ये ह्यूमन कल्चर, क्रिएटिविटी और मोरल वैल्यूज पर फोकस करती है। एग्जाम्पल्स: लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलॉसफी। मेथड: इंटरप्रिटेशन और क्रिटिकल एनालिसिस। एम: ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और सोच को समझना। डी. एप्लाइड अ प्रोफेशनल डिसिप्लिन्स, यह थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में अप्लाई करती है। एग्जाम्पल्स: इंजीनियरिंग, एजुकेशन, मेडिसिन, मैनेजमेंट। फोकस: स्किल्स और प्रोफेशनल नॉलेज। 3. इमर्जिंग एंड इंटरडिसिप्लिनरी फॉर्म्स, आज के टाइम में नॉलेज के बाउंड्रीज ब्लर हो गई है। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज दो या ज्यादा डिसिप्लिन्स को कंबाइन करती है, जैसे एनवायरनमेंटल स्टडीज, साइंस प्लस सोशल स्टडीज। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, अलग अलग डिसिप्लिन्स मिलकर एक टॉपिक को स्टडी करते हैं। ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज, हर फील्ड के कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके एक नई अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन से स्टूडेंट्स में क्रिएटिव और होलिस्टिक थिंकिंग डेवलप होती है। 4. एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लासिफिकेशन, करिकुलम डिजाइन इजी हो जाता है। स्टूडेंट्स इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग कर पाते हैं। रिसर्च और इनोवेशन के लिए बेस मिलता है। स्पेशलाइजेशन के साथ इंटीग्रेशन भी मेंटेन होती है। स्कूल लेवल पर सब्जेक्ट्स को साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के ग्रुप में इसी बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। कंक्लूजन: डिसिप्लिन्स की क्लासिफिकेशन नॉलेज को सिस्टमैटिक बनाती है। हर डिसिप्लिन, चाहे वो साइंस हो या ह्यूमैनिटीज, अपने यूनिक तरीके से दुनिया को समझने में मदद करती है। आज के समय में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच काफी जरूरी है, क्योंकि सब फील्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब सब डिसिप्लिन्स मिलकर काम करते हैं, तो नॉलेज और समझ दोनों ज्यादा रिच हो जाते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 11. Critically discuss the interrelationships between and among the disciplines with examples from different subject areas. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। हमें बताना है कि एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट या थियरी दूसरे सब्जेक्ट को कैसे सपोर्ट करता है। इसके लिए साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज जैसे अलग फील्ड्स के एग्जाम्पल्स देने हैं। आंसर: इंट्रोडक्शन। डिसिप्लिन का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइज्ड फील्ड ऑफ नॉलेज, जैसे कि फिजिक्स, सोशियोलॉजी, लिटरेचर या मैथमेटिक्स। जब हम इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिसिप्लिन्स की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है। आज के टाइम में लर्निंग और रिसर्च दोनों ही इंटरडिसिप्लिनरी हो गए हैं। जेक लेन और जेरोम ब्रूनर जैसे थिंकर्स ने ये कहा कि जब सब्जेक्ट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो लर्निंग ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। इस आंसर में हम देखेंगे कि डिसिप्लिन्स के बीच के ये कनेक्शंस कैसे काम करते हैं। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिसिप्लिन्स। इंटर रिलेशनशिप का मतलब है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट अकेला नहीं होता, सब एक दूसरे पर किसी ना किसी तरह डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हिस्ट्री और जियोग्राफी मिलकर हिस्टोरिकल जियोग्राफी बनाते हैं, जिसमें समाज के डेवलपमेंट को भौगोलिक हालत के साथ समझा जाता है। 2. इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस। होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। जब अलग सब्जेक्ट्स मिलकर पढ़ाए जाते हैं, तो स्टूडेंट्स किसी प्रॉब्लम को मल्टीपल एंगल से समझ पाते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग। जैसे एनवायरनमेंटल साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स सब मिलकर काम करते हैं। इनोवेशन एंड रिसर्च। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फील्ड्स में कंप्यूटर साइंस, लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी और फिलॉसफी सब एक साथ आते हैं। 3.
एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप्स, साइंस और मैथमेटिक्स। मैथ्स के बिना साइंस इनकम्प्लीट है, क्योंकि साइंटिफिक एनालिसिस और फॉर्मूले मैथ्स पर बेस्ड होते हैं। हिस्ट्री और लिटरेचर। लिटरेचर अपने समय के सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को दिखाता है, और हिस्ट्री उन बैकग्राउंड्स को एक्सप्लेन करती है। इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, दोनों ही ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, एक रिसोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा सोशल रिलेशंस के एंगल से। साइकोलॉजी और एजुकेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स टीचिंग और लर्निंग में उस होते हैं। आर्ट और टेक्नोलॉजी। आज डिजिटल आर्ट और डिजाइन में क्रिएटिविटी के साथ कंप्यूटर टूल्स भी जुड़ गए हैं। 4. बेनिफिट्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। क्रिटिकल थिंकिंग। स्टूडेंट्स अलग अलग आइडियाज को कनेक्ट करना सीखते हैं। बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग। रियल लाइफ के इश्यूज जैसे पॉल्यूशन या पॉवर्टी के सॉल्यूशंस इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से ही मिलते हैं। टीम वर्क और कोलैबोरेशन। अलग बैकग्राउंड के एक्सपर्ट्स जब एक साथ काम करते हैं तो इनोवेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। थियरी और प्रैक्टिस का कनेक्शन। जब सब्जेक्ट्स एक साथ आते हैं तो थियोरेटिकल नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई करना आसान होता है। 5. चैलेंजेस इन इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन। हर डिसिप्लिन के अपने मेथड्स और टर्म्स होते हैं, जिससे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। एजुकेशन सिस्टम में सब्जेक्ट्स को अलग अलग रखने की ट्रेडिशन भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर टीचर्स और करिकुलम प्लानर्स मिलकर काम करें तो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को स्ट्रांग बनाया जा सकता है। कंक्लूजन। अंत में हम कह सकते हैं कि डिसिप्लिन्स के बीच के रिलेशनशिप्स एजुकेशन को ज्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं। हर सब्जेक्ट अपनी एक यूनिक सोच लेकर आता है, और जब ये सोच मिलती है तो नॉलेज और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग से स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को समझने और सॉल्व करने में एक्सपर्ट बन जाते हैं। इसलिए स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को इस अप्रोच को प्रमोट करना चाहिए। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।